उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों से आईपीएस अफसरों की तबादला सूची का इंतजार था, लेकिन जब ये सूची आई तो कहते हैं कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। जब सूची को देखा तो ताश के पत्ते ऐसे फेंटे गए थे वो किसी को रास नहीं आए। महीनों से उत्तर प्रदेश में प्रमोशन के बाद डीजी बनने का इंतजार था, कुछ कमिश्नरिएट खाली होने का इंतजार चल रहा था, काफ़ी खींचतान चल रही थी, उसमें विराम लगा। लेकिन जब लखनऊ सीपी का नाम आया, जब प्रयागराज के सीपी का नाम आया तो लोगों को चौंका गया, क्योंकि लखनऊ के पुलिस कमिश्नर पद पर तरुण गाबा का नाम रेस में जरूर था, लेकिन श्योरिटी के साथ कोई नहीं कह रहा था कि वो बनेंगे। जो लोग लखनऊ में काम कर चुके थे, ऐसा लग रहा था कि उनको ज़्यादा अवसर मिलेगा, लेकिन तरुण गाबा आखिर में कामयाब रहे। उनके नाम के आगे कई सारे सीनियर थे, वो 2001 बैच के हैं। अमरेंद्र सेगर 1995 बैच के थे। काफ़ी बीच के अफसरों को छोड़ दिया गया। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा अब ऐसे पुलिस अधिकारी बन गए हैं जो योगी सरकार में 2 कमिश्नरी में कमिश्नर रहने का उनके नाम पर रिकॉर्ड है। अभी तक कोई ऐसा अफसर नहीं हुआ यूपी में जो 2 पुलिस कमिश्नरी में रह पाया हो पुलिस कमिश्नर के रूप में। गाबा कुंभ के समय प्रयागराज के सीपी थे, अब वो अमरेंद्र सेंगर की जगह लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। ये महत्वपूर्ण तैनाती है, लेकिन जोगिंदर कुमार को प्रयागराज से सरकार ने हटाकर किनारे कर दिया एकेडमी में। पीयूष मोडिया के लिए अवसर था, वो लखनऊ के लिए उनका नाम चल रहा था, वो आना भी चाहते थे लखनऊ किसी विंग में, लेकिन अब उनको बहुत चैलेंजिंग प्रयागराज का कमान दी गई है। वो भी पुलिस कमिश्नर बन गए, उनके ऊपर भी एक नाम का ठप्पा लग गया है। अमरेंद्र सेंगर जो लखनऊ के पुलिस कमिश्नर थे, सरकार ने उनको बहुत बड़ी तैनाती दी है, उन पर बहुत बड़ा भरोसा जताया है। डीजी इंटेलिजेंस का पद दिया है, जो मुख्यमंत्री की आंख नाक कान कहा जाता है, और इसके साथ डीजी सिक्योरिटी का भी पद उनके पास है। इंटेलिजेंस के डीजी का पद पिछले कई सालों से खाली था, किसी को नहीं दिया जा रहा था। तो इससे ये अंदाजा लगता है कि मुख्यमंत्री अमरेंद्र सेंगर पर काफ़ी भरोसा करते हैं। ये जरूर है कि डीजी फायर के लिए, चूंकि वो बहुत कमाऊ पद माना जाता है, वहाँ पहले उनका नाम चला था। अब वहाँ पर गोरखपुर में एडीजी रहे, डीजी बन गए, अशोक मुथा जैन आए हैं डीजी फायर के रूप में। उनका इसी महीने रिटायरमेंट है, अगस्त में। 30-32 दिन बचा होगा। अब 30-32 दिन में चाहे कुबेर के खजाना पर बैठा दो और चाहे सूखे में बैठा दो, बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन कुछ अफसर हैं जो चमत्कार कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें भी एक एंगल ये है कि वीके सिंह अगले डीजी फायर सर्विस हो सकते हैं जब अशोक मुथा जैन रिटायर होंगे। उनके लिए रास्ता काफ़ी आसान हो गया है। चर्चा भी इसी बात की थी कि वीके सिंह को डीजी फायर सर्विस बनाया जाए। कोई इक्वेशन नहीं बैठा होगा तो ये हुआ कभी मुथा जैन को ले आओ, उनका तो रिटायरमेंट ही है, 30 दिन और कट जाएगा, फिर मौका मिलेगा। तो अब रास्ता क्लियर है, मैदान खुला है, अगली बार मुहर वहीं लगनी है। तरुण गाबा लखनऊ की पुलिस कमिश्नरी की जो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है, वो पूरी सरकार की है। वीवीआईपीज यहाँ पर हैं, पूरी ब्यूरोक्रेसी है, उद्योग जगत के लोग हैं, प्रभावशाली सामाजिक लोग हैं, सबसे तालमेल उनको बिठाने की एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। और लखनऊ का पुलिस कमिश्नर घर में बैठ के काम नहीं कर सकता है, उसको मौके पर दौड़ लगानी पड़ेगी। हालांकि वो नौजवान हैं, ऊर्जावान हैं और सरल भी हैं, तो उम्मीद यही है कि तरुण गाबा लखनऊ में जो पुरानी परिपाटी है, 4-4 साल से एक थाने पे एसएचओ जमे हैं, कुछ उनका इलाज करेंगे और कुछ उनका भी इलाज करेंगे जो जाते जाते लूटपाट कर किनारे होते जा रहे हैं। तो उम्मीद करिए कि आने वाले वक्त में कुछ और तस्वीर बदलती दिखाई पड़ेगी राजधानी की।